तो चलिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चा, इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि आपकी एग्जाम में आ सकता है, ऑलरेडी सेंटअप में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC बोला है, ठीक है, में यदि AD BC के समानांतर हो। सबसे पहली बात हम एक त्रिभुज खींचते हैं भाई, यहाँ पे एक त्रिभुज खींच देते हैं, ठीक है, और ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, खींच दिए। अच्छा, इसमें क्या बोला है, AD लंब है किसके, BC के, यानी एक यहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो हो गया D। दिख रहा नहीं बउआ, C तक तो दिख रहा ना, कैमरा में आ रहा है जी? तो हाँ बोलने में क्या जा रहा है, हद वाली बात है यार। तो ये क्या है, BC के लंबवत है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो जो दिया हुआ है हम पहले उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया रे भाई, दिया है क्या, AD किसके लंबवत है, BC के, और ज्ञात क्या करना है, प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और बराबर में क्या, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो हम पहले दो त्रिभुज इसमें बनता हुआ दिखा रहा है, एक तो ADB और दूसरा बन रहा है ADC, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक है, ADB में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेगा इन ट्रायंगल ADB। अब यहाँ पे हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस होता है आधार स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोण तो है नहीं जिसके वजह से हम निर्देशित करेंगे कि ये लंब है वो और वो आधार है, नहीं, आपका मर्जी है, या तो ये लंब ले लीजिए या ये लंब ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्ण ये लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण क्या हो जाएगा AB, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब हम कुछ ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम BD स्क्वायर अब प्लस आधार क्या है AD स्क्वायर, ठीक है बच्चा, AD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर है तो इतने पे छोड़ दो यार, इसको ये कर लो समीकरण 1। अब त्रिभुज किसका कर लेंगे, ADC का, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में दो त्रिभुज है ना भाई, सेम चीज़ कर लो, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है, कर्ण इसका हो गया, इसके सामने ये है ना, तो ये हो गया AC, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, कुछ नहीं हमको पता ही नहीं है, तो हम कुछ लिख देते हैं, CD लिख दें ना, CD स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए, प्लस आधार क्या लिख दें, AD स्क्वायर लिख देते हैं, चलो AD स्क्वायर, ये मेरा समीकरण हो गया 2, ठीक। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। देखिए 2 में से एक को घटाना है तो पहले बराबर के इस पार का भाग देख लेते हैं, बराबर के इस पार कौन है, AC है ना, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर और माइनस ये इधर क्या है AB है, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर। बात समझे, इसमें से इसको घटा दिए, अब दोनों का बराबर दिख रहा है तो हम ये लिखेंगे बराबर, ठीक है। अब CD स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ, तो हम लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो गया इधर BD स्क्वायर अब प्लस में क्या हो गया AD स्क्वायर। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से समझते चलिए, AC स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर है तो CD स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस का AD है तो AD स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस का BD स्क्वायर, माइनस का प्लस से गुना करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ये प्लस का AD है और ये माइनस का AD, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो जो बचा ना उसको हम वहाँ पे पहले लिख लेते हैं। क्या क्या बच रहा है, AC स्क्वायर बच रहा है तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर। फिर क्या बच रहा है, माइनस का AB स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस का AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम CD स्क्वायर। अब माइनस का क्या बच रहा है, BD स्क्वायर, तब यहाँ लिखेंगे हम BD स्क्वायर। ठीक है, हाँ नहीं दिख रहा है यहाँ तक। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे, यहाँ है CD स्क्वायर, यहाँ CD स्क्वायर और माइनस का BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाला इधर ले लो, अब इधर माइनस वाला इधर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या बचेगा, यहाँ AC स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तब माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस का AB स्क्वायर। ये प्रूव हो गया है, लेकिन अब इसको हम संतुलित करते हैं इसके आधार पे। तो देखिए इसके आधार पे चलेंगे तो पहले BD लिया है तो हम लिखेंगे BD स्क्वायर, अब प्लस में क्या है BD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर, इसके आधार पे आएंगे AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, अब लोग सर हम समझे नहीं, देखो भाई BD स्क्वायर इधर है, इसको हम यहाँ ले आए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक साइड में हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अगर हम बराबर के उधर इधर करते तब चिन्ह में परिवर्तन होता है, अगर हम सिर्फ बराबर के इधर वाले को ही इधर से उधर अलट पलट करेंगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब BD प्लस का था तो BD प्लस का है, जब इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का है, और AC प्लस का था तो ये भी प्लस में, इसके पीछे हम चिन्ह निर्देशित कर दिए चूँकि जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, उसी प्रकार से AB स्क्वायर अब प्लस में ये हो गया CD स्क्वायर। तो ये आपको अब उसमें कुछ अलग तरीके से पहले दिया हुआ है ABCD, इसमें हम दिए हुए हैं बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। हम फिर से बता दें कि 2 रुपया का कुरकुरे लो या कुरकुरे का 2 रुपया लो, बात बराबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।